हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर तीसरा त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आज आपका भाग 1 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कोण, एंगल, डिग्री माप, डिग्री मेजर और रेडियन माप, रेडियन मेजर। तो फर्स्ट है हमारा कोण। किसको हम कोण कहेंगे, कोण क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कोण की परिभाषा होती है, तो एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभ बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। तो ये मान लीजिए आप ये एक किरण है और इसका ये प्रारंभ बिंदु है। इसको इस तरह मानते हुए जो ये प्रारंभ भुजा है, जब ये घूम के यहाँ पे पहुँची है अपनी जो अंतिम स्थिति पे, तो इसके बीच का जो रोटेशन है, जो घुमाव है, वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो जो ये घुमाव है इसी को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो जो ये किरण थी आपकी प्रारंभिक जो भुजा थी, तो ये घूम के यहाँ पे आ गई है। तो जब ये घूम के यहाँ पे आ गई है, तो इसके बीच का जो घुमाव है, जो रोटेशन है, इसी को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो ये आपका कोण आपको पता हो गया होगा कि कोण हम किसे कहेंगे। तो जो यहाँ पे ये कोण बना है, ये आपका धनात्मक कोण बना है। तो जब भी आपका जो रोटेशन होगा वो अगर आपका एंटी क्लॉक वाइज होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आपका जो कोण बनेगा वो आपका धनात्मक कोण बनेगा। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसके अलावा अगर आपका जो रोटेशन होगा वो घड़ी की दिशा में होगा, तो आपका जो कोण बनेगा वो आपका ऋणात्मक कोण बनेगा। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। ये आपका प्रारंभिक भुजा है, आप लोग इसको, ये किरण है, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से इसको इस तरह मानते हुए जब ये किरण घूमी है, तो इसका जो अंतिम भुजा पे ये यहाँ पे आ गई है। तो इसका जो रोटेशन है, जो इसके बीच रोटेशन हुआ है, तो ये आपका क्लॉकवाइज हुआ है, घड़ी की दिशा में हुआ है। तो जब ये क्लॉकवाइज घुमाव होगा, तो आपका जो कोण बनेगा वो आपका ऋणात्मक कोण बनेगा। तो इस तरीके से आपके दो कोण बनेंगे, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण दोनों बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोण की परिभाषा आपको पता चल गई होगी कि जो प्रारंभ बिंदु है उसके परितः जो घुमाव होगा वो आपका क्या होगा, कोण होगा। तो नेक्स्ट है डिग्री माप। तो डिग्री माप आपकी क्या होती है, किसको हम डिग्री माप कहेंगे। तो बेसिकली जो आपकी डिग्री माप है, तो ये आपका कोण मापने की यूनिट है। इसके अलावा आपके पास कोण मापने की दूसरी यूनिट रेडियन माप है। तो सबसे पहले हम डिग्री माप की बात कर लेते हैं। तो जो डिग्री माप होती है, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग है, तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। तो जो आपका कोई एक किरण है, इसकी जो प्रारंभिक यहाँ पे बिंदु है, तो इससे जो घुमा होगा एक पूर्ण रोटेशन, तो पूर्ण आपका यहाँ पे परिक्रमण होना चाहिए। तो इसका 1/300 जो 60वां भाग होगा वो आपका 1 डिग्री होगा। है ना। आप लोग अगर इसके 360 भाग करते हैं, जो आपका यहाँ पे एक भाग होगा वो आपका 1 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 डिग्री आपका क्या होगा, जो पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां आपका जो भाग होगा वो आपका 1 डिग्री होगा। तो ये आपकी डिग्री माप हो गई है। अब जो डिग्री माप है उसको छोटी यूनिटों में विभाजित किया गया है। जो 1 डिग्री है उसको मिनट में विभाजित किया जाता है, और जो 1 मिनट है उसको सेकंड में विभाजित किया गया है। क्यों यहाँ पे ये किया गया है, क्योंकि जब हमें डिग्री से छोटे जो कोण होंगे, जो घुमाव होंगे, उनकी जो मेजर है, अगर हमको उसको करना है, तो हम उसको जो सटीकता से हम अगर उसको बता पाएँ, तो उसके लिए हमें उसको मिनट और सेकंड में विभाजित किया गया है। तो इनसे हम उस मेजर को सटीक बता सकते हैं, शुद्धता से हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो आप अगर लंबाई का मेजर करते हैं, तो आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
इस तरीके से आप लोग लंबाई की मेजरमेंट करते हैं। जब आपके पास किलोमीटर से कम लंबाई का होता है तो आप लोग इसको मीटर में मापते हैं। अगर मीटर से कम लंबाई की कोई चीज़ होती है तो आप लोग सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से आपके पास कम लंबाई की अगर कोई चीज़ होती है तो आप लोग उसको मिलीमीटर में मापते हैं। तो आपने देखा होगा जो आपके पास स्केल होती है तो स्केल पे आपका जो पैमाना बना रहता है, तो जो आपकी स्केल है इसमें आपका फर्स्ट आपका इस तरीके से ये इंच होते हैं और इनके बीच आपके सेंटीमीटर होते हैं और इन सेंटीमीटर के बीच आपके मिलीमीटर होते हैं। तो अगर आपकी कोई चीज़ इतनी लंबी है यहाँ से इतनी और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, तो ये अगर सेंटीमीटर के इनके बीच में है तो आप लोग इसका जो मेजर करेंगे तो आप लोग जब आपके पास यूनिट होगी मिलीमीटर की तभी आप लोग यहाँ पे इसको बता सकें। अगर ये मिलीमीटर की यूनिट नहीं होगी तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर सटीक नहीं बता सकते हैं, शुद्धता से नहीं बता सकते हैं कि ये यहाँ पे बीच में कितना है। यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, अगर कोई चीज़ यहाँ बीच में आ गई है, अगर आपके पास मिलीमीटर नहीं होता तो आप लोग इसको सेंटीमीटर में ही बताते। लेकिन आपके पास छोटी यूनिट है सेंटीमीटर से तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कितनी यहाँ पे लंबी है। तो मिलीमीटर में आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि ये इतनी मिलीमीटर है। तो इस तरीके से हमने इसको छोटी यूनिटों में डिग्री को विभाजित किया ताकि हम जो मेजरमेंट है उसको हम सटीक बता सकते हैं, उसका जो मेजरमेंट है हम शुद्धता से उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 1 डिग्री का जो 60वां भाग है, 1 डिग्री ये है, इसका अगर हम 60 भाग करेंगे तो वो हमारा क्या होगा 1 मिनट हो जाएगा। तो जो 1 मिनट है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री का 60 भाग करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 डिग्री आप लोग निकाल सकते हैं, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 आपका मिनट हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको छोटे यूनिटों में विभाजित किया। जब भी हमारे पास डिग्री से छोटी माप होगी तो तब हम उसको मिनट में बता पाएंगे। तो यहाँ से हम इसको सटीक उसका हम आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा जो 1 मिनट का 60वां भाग होगा तो वो आपका क्या होगा 1 सेकंड आपका कहलाएगा। तो ये आपका 1 मिनट है, इसका हम 60 टुकड़े करेंगे। तो 60 टुकड़े अगर होंगे 1 मिनट के तो वो आपका 1 सेकंड कहलाएगा। तो सेकंड को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको 1 सेकंड बताना होगा तो आपको डबल डैश उसके ऊपर लगाना है। तो 1 सेकंड आपका क्या होगा 1 मिनट का 60वां हिस्सा। तो 1/60 आपके आ जाएंगे 1 मिनट का 60वां भाग। तो ये आपका 1 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से 1 मिनट बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 सेकंड। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ से हमने इसको छोटी यूनिटों में विभाजित किया है डिग्री को, ताकि हम जो आंसर है वो उसको एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे है, अगर आपको 1 डिग्री में आपको बताना है कितने मिनट होते हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट का जो यहाँ पे डिनोट करेंगे तो 1 से हम डिनोट करेंगे। इसके अलावा 1 मिनट में आप लोगों को अगर बताना है तो कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड को आप लोग डबल डैश से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो ये आपका हो गया है। तो अब यहाँ पे कुछ कोण दिए गए हैं तो इनको आप लोग देख लीजिए। तो कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव। तो जो आपका फर्स्ट है तो ये आपकी किरण है, तो इसका जो प्रारंभ बिंदु है तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमाव है। तो ये पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री का आपका बनेगा। तो प्रारंभ बिंदु से ये और घूम के ये फिर अपने जो प्रारंभ बिंदु है वहाँ पे ये घुमाव इसका हुआ है। तो ये 360 डिग्री का आपका बनेगा। इसी तरीके से ये दूसरा जो कोण होगा तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु है तो ये घूम के यहाँ पे आया तो ये आपका 180 डिग्री का बनेगा। तो पूरा आपका 360 डिग्री का और ये हाफ अगर घूमेगा तो ये इसकी किरण है तो ये आपका 180 डिग्री का बनेगा। तो ये आपके दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमा हुआ है। तीसरे में भी आपका जो घुमा हुआ है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है।
तो ये आपका 270 डिग्री का और धनात्मक ये कोण होगा। नेक्स्ट है आपका चौथा ये कोण है, तो इसमें ये आपकी किरण है और इसका जो प्रारंभ बिंदु है तो यहाँ से ये घुमाव आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका 360 डिग्री एक चक्कर इसने पूरा किया, उसके बाद ये फिर घूमा है, तो टोटल ये 420 डिग्री। और ये आपका जो कोण होगा वो आपका धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपकी किरण है और जो ये घुमाव है ये आपका क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, तो आपका यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक बनेगा। तो ये आपका क्लॉकवाइज घुमा है तो ये -30 डिग्री का आपका यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है तो ये आपकी किरण है, तो ये आपकी प्रारंभिक जो बिंदु है यहाँ से ये घुमा है, तो ये आपका क्लॉकवाइज घुमा है और इसने एक पूरा चक्कर किया 360 का, उसके बाद ये फिर घुमा है, तो टोटल आपका ये 420 डिग्री घुमा है। और ये यहाँ पे जो माइनस चिन्ह आएगा, तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा है तो इसलिए आपका ये -420 डिग्री ये यहाँ पे कोण बनेगा। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है, धनात्मक कोण जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा होगा तो धनात्मक कोण बनेगा और जब क्लॉकवाइज घुमा होगा तो आपका ऋणात्मक कोण आपका बनेगा। नेक्स्ट है रेडियन माप। तो जो आपका रेडियन मेजर है तो ये भी आपकी कोण मापने की यूनिट है। तो फर्स्ट आपने डिग्री माप पढ़ा था, तो वो आपका छोटे कोणों के लिए यूज होता है और जो आपका रेडियन माप है ये बड़े कोणों के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो रेडियन माप क्या होती है? तो r त्रिज्या वाले एक वृत्त में r लंबाई का चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पे ये आपका सर्किल है, तो इसमें अगर r लंबाई का ये त्रिज्या है और r लंबाई का आपका ये चाप है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो आपका 1 रेडियन होगा। अगर हम इसको एक इकाई यूनिट यहाँ पे त्रिज्या मान लेते हैं और एक इकाई यूनिट आपकी ये चाप की लंबाई है, तो इसके द्वारा जो आपका केंद्र पर जो कोण बनेगा वो आपका 1 रेडियन का यहाँ पे कोण बनेगा। तो 1 रेडियन कोण आपका ये आप लोग समझ चुके होंगे 1 रेडियन का जो कोण होगा वो क्या होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं जो आपका r सेमी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है वो आपका 1 रेडियन होता है। तो ये आपका 1 रेडियन होता है। अब जो r सेमी है तो यहाँ से हम 1 सेमी चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है उसको निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपकी लंबाई है उसको डिवाइड करना है त्रिज्या से। तो अगर आपका जो ये चाप है 1 सेमी लंबा है और इसकी जो त्रिज्या है ये r है, तो यहाँ से जो रेडियन होगा वो आपका थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/r आपका होगा। तो ये आपका 1 सेमी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1/r आपका हो जाएगा। अगर हम जो ये लंबाई है चाप की उसको l सेमी अगर हम लेते हैं, किसी भी लंबाई का आप लोग अगर चाप लेते हैं तो उसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होगा वो आपका l/r, यानी जो आपकी चाप और चाप को त्रिज्या से डिवाइड करेंगे तो आपका जो थीटा है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर ये l लंबाई का कोई चाप है और r यहाँ पे इसकी त्रिज्या है, अब आपको थीटा निकालना है तो आपको क्या करना है, जो चाप है जो लंबाई है उसमें डिवाइड करना है त्रिज्या की, तो आपका थीटा निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा l/r। तो थीटा इक्वल टू l/r। तो यहाँ पे l क्या है, चाप है, और जो r है वो आपकी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका थीटा। तो थीटा इक्वल टू l/r, या आप लोग कह सकते हैं चाप अपॉन त्रिज्या। तो इससे आप लोग अन्य जो वैल्यू हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा वो आपका क्या है, रेडियन है। तो अगर आप लोग इस फॉर्मूले से अन्य जो वैल्यू हैं वो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे l आप लोग निकाल सकते हैं। l इक्वल क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यू दी गई हैं आप लोग
तीसरे को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थीटा इक्वल टू L/R, या आप लोग इसको लिख सकते हैं L इक्वल टू R इंटू थीटा। तो आज हमने पढ़ा है कौन, डिग्री माप, रेडियन माप। तो ये 3 हमने आज पढ़े हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध।